नमस्कार साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार ने अपना अंतिम पूर्ण बजट इस कार्यकाल का पेश कर दिया है। जनता की उम्मीदों वाला बजट रहा है ये, क्योंकि इसमें हर वर्ग को राहत दी गई है। साथ ही चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बुनियादी ढांचे का विकास की बात हो, कृषि क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र के लिए लगभग अच्छा बजटीय आवंटन भी किया गया है। और ख़ास तौर पे वैश्विक चुनौतियाँ जो इस समय हैं, उसको देखते हुए विकास की दर को दुनिया में सबसे तेज़ बनाए रखना, और ऐसे समय जब भारत के बजट पर दुनिया की नज़र थी, सिर्फ भारत की नहीं दुनिया की नज़र थी, ऐसे समय में बेहतरीन बजट प्रस्तुत करना ये निर्मला सीतारमण ही कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग का दिल जीता है। आइए प्रभा साक्षी के इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इस बजट की बड़ी बातें, और जानते हैं आपकी जेब में कितना पैसा बचा, आपको क्या मिला, आपके लिए कौन सी चीज़ महंगी हो गई और कौन सी चीज़ हुई सस्ती। मध्यम वर्ग के लोगों को आम बजट में जिस राहत का 3 साल से इंतजार था वो आखिरकार मिल गई। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात ये है कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल फोन को देश में सस्ता किया जाएगा। इनके कंपोनेंट पर लगने वाले आयात शुल्क में रियायत दी जाएगी। वहीं अगर आप टीवी लेने की सोच रहे हैं तो खुशखबरी है, क्योंकि एलईडी टीवी को सस्ते करने का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी पर आयात शुल्क घटेगा, यानी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी देश में सस्ती होंगी। बजट में बैटरी सस्ती होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार विक्रेता हो या कार खरीदार, सभी ने बजट को बेहतर बजट बताते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। सभी का मानना है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। ऐसे में बैटरी सस्ती होने से कार के दाम तो कम होंगे ही, भविष्य में बैटरी बदलवाने का खर्च भी कम आएगा। कि सर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो ये बजट आया है, ये एक वरदान का रूप लेकर आया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बहुत बढ़ रही है आजकल, अगर आप देख रहे हैं तो। ऐसे में ऑटो सेक्टर में इस बार आम बजट से काफ़ी उम्मीदें थी। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की मांग थी कि बैटरियों पर लागू होने वाला सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटी है, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत राहत दी है हम लोगों को। और अभी बहुत जल्दी एक ये जो बैटरी के जो प्राइस है वो कम हो जाएँगे, और इससे काफ़ी बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। कस्टमर के एक माइंड के अंदर एक था कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अब वो जो उनकी एक टेंशन थी वो ख़त्म हो गई है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा है। इन स्पेशली मैं बोलूँ तो हरियाणा के लिए, हरियाणा में अगर आप देखते हैं तो नेक्सॉन ईवी के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है, जिसकी कीमत 3,25,000 रुपए है। साथ-साथ ही रोड टैक्स भी फ्री किया हुआ है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू परचेज़ ईवी कार। डेफ़िनेटली सेल में इज़ाफ़ा होगा। जब कोई चीज़ सस्ती करी है गवर्नमेंट ने तो बेनिफिट तो मिलेगा, सबको मिलेगा। इसमें सेल में भी इज़ाफ़ा होगा और कस्टमर को भी अच्छा बेनिफिट होगा। बजट में एक खबर आई है कि गाड़ी की जो बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स की जो बेसिकली बैटरी होती है, जिसके लिए हमें कंसर्न रहता है कि जब बैटरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें कितनी महंगी बैटरी खरीदनी पड़ेगी। तो बजट में सबसे अच्छी चीज़ ये आई है कि बैटरी सस्ती हो गई है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमने आज ही इलेक्ट्रिक कार खरीदी है और आज ही बजट अनाउंस हुआ है। तो थैंक यू सो मच मोदी गवर्नमेंट, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत अच्छा है, बैटरी सस्ती का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसमें लोगों में और ईवी खरीदने की होड़ आएगी। लोग लेंगे तो सस्ती है तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ईवी की तरफ जाएंगे। अभी ज़माना ईवी का है, तो ये इसमें बेहतरी है, ये बेहतर लगा। इसमें देश के लिए जरूरत भी था कि ईवी का। हाँ जी, एक तो पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ी बात, और ये रेगुलेशन है एक तरीके का ईवी का, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने देश में साइकिल की कीमतें कम होने का ऐलान भी किया, यानी साइकिल भी सस्ती होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिगरेट महंगी हो जाएगी। वहीं वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद कहीं न कहीं मध्यम वर्ग के लोगों में खुशी की लहर तो है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।